मांगा जो मेरा है जाता क्या तेरा है, मैंने कौन सी तुझसे जन्नत मांग ली। हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश शर्मा और आप देख रहे हैं स्काई दिनेश। तो आइए आज हम कोन के बारे में पढ़ते हैं। कोन, शंकु। कोन का हिंदी होता है शंकु। अब देखिए शंकु होता किस शेप का है, तो आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे शंकु इसी टाइप का दिखाई देता होगा। आप अपने घर में जब बच्चे का बर्थडे मनाते होंगे तो उस समय उसका जो कैप, टोपी जो खरीद के लाते हैं वो क्या होता है, वही होता है शंकु आकार का। आप जहां पे अभी हैं वहां पे अगर कोई मंदिर, गोल वाला मंदिर, पुराने जमाने में गोल वाला मंदिर ऊपर आता था, वो क्या होता है, वो शंकु होता है। तो हम शंकु के बारे में हर एक चीज बताएंगे आपको। आप वीडियो को पूरा देखिए और चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए आइए मेरे प्यारे बच्चों, अभी शंकु का शेप कुछ इस प्रकार से होता है। शंकु में एक तिर्यक ऊंचाई होती है। कौन सा? तिर्यक ऊंचाई। इसको इंग्लिश में स्लांट हाइट बोलते हैं। ये तिर्यक ऊंचाई होती है। इसका एक रियल हाइट होता है जो यहां से यहां तक। जैसे हम एक प्रयोग के माध्यम से आपको बताते हैं। जैसे ये कागज है ना, तो देखिए इसको हम शंकु का रूप देते हैं। तो ये शंकु का रूप कुछ इसी प्रकार से होगा। आप देख सकते हैं, अभी बना रहे हैं। देखिए ये शंकु कुछ इसी प्रकार का बनता है। अब देखिए इसको बोलते हैं तिरछी ऊंचाई, स्लैंट हाइट। और ये बीच वाला जो हाइट, कितनी ऊंचाई है इसका बीच वाला, ये बीच वाला, इसको ये एच से डिनोट करते हैं। और इसकी कुछ ना कुछ रेडियस है। क्यों रेडियस है? क्योंकि इसका देखिए आधार वृत्ताकार हो जाता है, इसके कारण इसकी कुछ ना कुछ रेडियस है। तो आपको शंकु समझ में आ गया होगा, इसका शेप कैसा होता है, इसका तिर्यक ऊंचाई किसको बोलते हैं। अभी इन सबों के बारे में बात करते हैं। अक्सर क्या देखते हैं कि बच्चे डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको बता दिया जाता है कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, बताया ही नहीं जाता है कर्व सरफेस एरिया क्यों पाई आर एल होता है। यह भी नहीं बताया जाता है कि उसका आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्यों हो जाता है। तो हम इन्हीं सब के बारे में एकदम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आप लोग एकदम वीडियो को अच्छे से देखिए। चलते हैं अभी हम इसके कर्व सरफेस एरिया पर। तो सबसे पहले जब अगर हम कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं तो कर्व सरफेस एरिया बोलते किसको है? शंकु में कर्व सरफेस एरिया किसको कहेंगे? तो कर्व सरफेस एरिया बेस को छोड़ देते हैं, नीचे वाले, और ऊपर वाले भाग को कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं। जैसे ये बेलन है तो इसका कर्व सरफेस एरिया कौन सा होगा? नीचे और ऊपर बता चुके हैं पिछले वाले वीडियो में अच्छे से। आप वहां जाके कर्व सरफेस एरिया के बारे में देख सकते हैं। ये चारों साइड का होता है ना, इसी को क्या बोलते हैं? कर्व सरफेस एरिया। अगर बात करते हैं इस शंकु का, तो इसमें शंकु का कर्व सरफेस एरिया कौन सा होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो क्षेत्र होता है इसी को हम लोग वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। लेकिन क्यों? इसका फॉर्मूला पाई आर एल होता है, लेकिन क्यों होता है? आइए इसका चर्चा करते एकदम अच्छे से। आप एकदम सीखने का प्रयास करें। तो हम पहले इसके कर्व सरफेस एरिया को बताने से पहले क्या करते हैं, एक वृत्त आपको समझाते हैं। पहले देखिए, हमने यहाँ पे एक वृत्त खींचा, यहाँ पे हमने एक वृत्त खींचा। आपको एक बात पता होना चाहिए कि हम बोलेंगे कि भाई एक कागज का टुकड़ा लो और उसका शंकु बना लो, तो शायद आपके दिमाग में आए कि ई टाइप का टुकड़ा लेंगे, इसको जोड़ देंगे, शंकु बन जाएगा। गलत बात। ई टाइप का अगर हम कागज काट के शंकु बनाएंगे तो आपका शंकु गलत हो जाएगा। दिखेगा कि शंकु टाइप का लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में शंकु बनेगा नहीं, इससे नहीं बनता है। तो बनता किससे है शंकु? तो शंकु किससे बनता है, देखिए हम आपको बताते हैं अभी। तो जब हम इस शंकु को काटते हैं ना, बीचों बीच काटते हैं ना, तो काट के जब ये खोलते हैं तो कुछ इस प्रकार का फिगर बनता है, कुछ इस प्रकार का। मैं अभी आपको एक प्रयोग के माध्यम से दिखाऊं इस प्रकार का फिगर कैसे बनता है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आप सिर्फ ध्यान से एकदम फुल्ली कंसंट्रेट करके खुद को इधर बोर्ड को देखते रहिएगा। ये एक मैंने शंकु बनाया, ठीक। इसको अभी कैंची से हम काट रहे हैं। ये देखो मेरा कैंची, यहाँ से काट दिए, काटे। अब देखो इसको खोले कैसा आकृति बना, इस प्रकार का आकृति बना क्या? तो अगर आप चाहते हैं कि हम इस प्रकार की आकृति से शंकु का कर्व सरफेस एरिया का निर्माण कर ले, नहीं हो सकता। तो ये नहीं होगा। जब हम इस शंकु को खोले तो कैसा आकृति बना? कुछ इस प्रकार का आकृति बना, ऐसा आकृति बना। तो यही क्या होता है शंकु का कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि हम इसी को मोड़ के शंकु का निर्माण कर देते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया यही होगा ना। अगर किसी बहाने हमको इसका क्षेत्रफल पता चल जाए, क्या है,
वही कर्व सरफेस एरिया होगा। नहीं, बात समझ में आया हम क्या बोले? हम शंकु लिए, शंकु को खोल दिए, शंकु खोले तो ये हुआ। अगर इसका क्षेत्रफल हमको मालूम हो जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो हम तुरंत बता देंगे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। आइए हम बात करते हैं इस पे बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिए क्या होता है ना कि जब हम इसको घुमाते हैं, इसको ऐसे 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 एक पूरा वृत्त बनाते हैं, एक पूरा वृत्त, एक खुली वृत्त बनाते हैं, तो ये वृत्त का एक सेक्टर कहलाता है। ये वृत्त का एक सेक्टर कहलाता है, एक खंड कहलाता है वृत्त का। आप जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो वहां त्रिज्यखंड मिलेगा, त्रिज्यखंड इसको बोलते हैं, इसी को त्रिज्यखंड बोलते हैं। आइए हम बात करते हैं थोड़ा सा कि इसमें आपको बताया अभी अभी तिर्यक ऊंचाई कौन सा होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप बोलिएगा सर जी तिर्यक ऊंचाई ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला तिर्यक ऊंचाई। यस, यही होगा तिर्यक ऊंचाई। अगर हम इसको काटे तो क्या इसका तिर्यक ऊंचाई ये वाला पार्ट नहीं हो जाएगा? ये वाला पार्ट यस होगा। तो इसका तिर्यक ऊंचाई L ये हो गया, क्योंकि इसी शंकु को हम काटे, अगर ये तिर्यक ऊंचाई है तो इसको खोले तो यहाँ पे L, ये भी तिर्यक ऊंचाई है कि नहीं है? आप एक बात और मेरे प्यारे बच्चों बता दीजिए, इसमें देखिए यहाँ पे एक वृत्त का निर्माण हो रहा होगा, जिसमें ये क्या बन जाता है 2 पाई r। इसमें ये क्या बन जाता है 2 पाई r। क्यों? क्योंकि वृत्त की परिधि 2 पाई r होती है और नीचे में 2 पाई r बन रहा होगा। तो जब इसको खोलते ये देखो 2 पाई r खुल गया, तो यहाँ से यहाँ तक 2 पाई r खुला, तो हम इसको क्या बोलेंगे 2 पाई r। अब तो यहां तक आप समझ गए। अब चुटकिया में आप देखेंगे कि कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, कैसे होता है, अभी तुरंत हम आपको बताते हैं मेरे प्यारे बच्चों। थोड़ा सा आप देखिए यहाँ पे, अगर हम इसको L को रेडियस मानते हुए इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम होगा क्या? नहीं। बोलेगा सर जी निकाल लीजिए ना, ये वृत्त खींच लीजिए और इसमें L बोल दीजिए, इसको क्या बोल दीजिए, इसको आप L बोल दीजिए और इसका आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल अगर r त्रिज्या होती है तो पाई r स्क्वायर होता है। अगर L त्रिज्या है तो हम बोल सकते हैं कि इसका एरियाज होगा ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया कितने पाई L स्क्वायर होगा क्या? अगर इसका रेडियस r रहता तो पाई r स्क्वायर, अगर रेडियस L है तो पाई L स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हम बोले बाबू एक बार परिधि निकाल के आप बताओ। बोलेगा बच्चा वाला सर जी सवाल 2 पाई L, सिर्फ r का वैल्यू तो हमको L रखना था। हम बोले वाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम बोले कि रे बाबू इसमें से यहाँ ऐसे कर देंगे, इसी को निकाल लेंगे, इसको अगर यहाँ से पकड़ के ऐसे निकाल लिए तो वही तो कर्व सरफेस एरिया होता है शंकु का। तो यस होता है। तो हम बोलेंगे कि भाई मेरे अगर ये रेडियस है तो यहाँ 2 पाई r, बोलेगा हाँ कोई बात नहीं, यहाँ से यहाँ तक 2 पाई r लेंगे तो ये इसका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी देखिए हम क्या करते हैं, अभी हम फॉर्मूला डेरिवेशन करते हैं। आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा कैसे फॉर्मूला डेरिवेशन करते हैं। जब इसकी परिधि 2 पाई L है, जब इसकी परिधि, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, वृत्त की परिधि जब 2 पाई L है तो इसका क्षेत्रफल कितना है, पूरा क्षेत्रफल कितना है? तो आप बोलेगा जब वृत्त की परिधि 2 पाई L है तो इसका क्षेत्रफल पाई L स्क्वायर है। यस पाई L स्क्वायर है। नहीं, हम बोले कि चलो इसको अभी खत्म करो, तो वृत्त की परिधि 2 पाई L तो इसका क्षेत्रफल कितना पाई L स्क्वायर। यदि वृत्त की परिधि छोटा करके 2 पाई r हो जाए, यदि वृत्त की परिधि 1 हो जाए तब क्या होगा? तो बोलिएगा पाई L स्क्वायर बट्टा में 2 पाई L। ठीक है, 2 पाई L बोलिएगा। हम बोलेंगे कि यदि 2 पाई r परिधि हो जाए, 1 हो तो इतना और 2 पाई r हो तो कितना, तो 2 पाई r हो तो कितना, तो हम बोलते हैं पाई L स्क्वायर बटे 2 पाई L गुना 2 पाई r। 2 पाई बोलिएगा सर जी नहीं समझना। अरे बकलोल, हम बोलते हैं 5 केला का दाम 50 रुपया, तो 1 केला का दाम कितना, तो बोलेगा 50 बटा में 5। हम बोलेंगे 10 केला का दाम कितना, तो आप बोलेगा 50 बटे 5 गुना 10। नहीं बोल दीजिएगा, एक एक नियम बच्चा में पढ़े होइएगा। 5 केला का 50 रुपया तो 1 केला का 50 बटे 5 रुपया तो 10 केला का उतना। तो हम बोले कि 2 पाई L का मान पाई L स्क्वायर,
तो 1 का मान इतना, तो 2 पाई आर का मान कितना, इतना। अब इसको हम कटा देते हैं, कटाइए ना, एगो एल से एगो एल खत्म हो गया, ये 2 पाई से ये 2 पाई खत्म हो गया, तो बचा क्या, बचा क्या, पाई आर और एल, तो बच गया ना पाई आर और एल। यही तो होता है कर्व सरफेस एरिया। और ये 2 पाई किसका क्षेत्रफल हुआ, इसका क्षेत्रफल हुआ, इसका क्षेत्रफल, और यही तो हो गया इसका कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया कैसे होता है, पाई आर एल। आपको समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। हम अगले वाले वीडियो जो आएगा मेरा, उसमें बताने का प्रयास हम जरूर करेंगे, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार आप फिर से देख लीजिए। हमने माना पूरे का रेडियस वृत्त का एल, तो पूरे वृत्त का रेडियस एल, तो इसका क्षेत्रफल पाई एल स्क्वायर, इसकी परिधि 2 पाई एल। तो हम बोले कि यदि 2 पाई एल हो तो पाई एल स्क्वायर होता है, यदि 1 हो जाए तो पाई एल स्क्वायर बटे 2 पाई एल होगा, 2 पाई आर होगा, तो कितना, तो इतना। यही तो हो गया इसका क्षेत्रफल, किसका, इसका क्षेत्रफल। और इसी के क्षेत्रफल को तो हम ऐसे घुमा के, ऐसे मोड़ के, ऐसे मोड़ देते हैं, ऐसे मोड़ देते हैं, तो शंकु का कर्व सरफेस एरिया हो जाता है। कोई दिक्कत हुआ समझने में? नो। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहां से आप फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा कि कर्व सरफेस एरिया, वृत्त का जो कर्व, ये सॉरी शंकु का जो कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, वो कितना, पाई आर एल। क्यों होता है, समझ में आ गया ना? तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले फॉर्मूले की तरफ आते हैं, उसका भी ऑपरेशन करते हैं अभी। चलिए ठीक है, अभी बोर्ड को साफ कर देते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ऐसा हम मान के चलते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। ठीक है, हमने इसको मिटा दिया, ठीक, इसको मिटा दिया। चलिए अभी बात करते हैं इसकी तिर्यक ऊंचाई। यदि हमसे कोई पूछ दे कि भाई मेरे इसकी तिर्यक ऊंचाई आप बताइए, तो आप बोलेगा कि ये तो कोई बातें नहीं हुआ। आप क्या पूछे, तिर्यक ऊंचाई? तो हमको यहाँ पे दिख रहा है, ये है तिर्यक ऊंचाई, ये वाला लाइन तिर्यक ऊंचाई, और ये बीच वाला लाइन हाइट है, और ये रेडियस है। ओहो, यहाँ तो समकोण त्रिभुज हमको दिख रहा है, समकोण त्रिभुज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये और ये। देखिए यहाँ से ये समकोण त्रिभुज आपको दिखाई देगा, अभी दिखाई देगा आपको समकोण त्रिभुज। देखिए समकोण त्रिभुज दिख रहा है क्या? ओके, दिख रहा है। तो आपको तो तुरंत से बता देना चाहिए कि एल बराबर समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग और आधार का वर्ग। तो हम एल बराबर यदि निकाले, इस तिर्यक ऊंचाई का मान निकाले, तो आप तुरंत बोल दीजिएगा रूट अंडर ये लंब का स्क्वायर, लंब क्या है एच, तो एच का स्क्वायर प्लस ये आधार क्या है, आधार आर का स्क्वायर। यदि आपसे कोई पूछे कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई इज इक्वल टू कितना, तो आप बोलिएगा रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओ माय गॉड। आइए आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ से 2 फॉर्मूला नोट हो गया, एगो ये और एगो ये। पाई आर एल क्यों होता है वो भी बता चुके हैं, और ये एल इज इक्वल टू इतना होता है, तिर्यक ऊंचाई बराबर कितना होता है वो भी बता चुके हैं। अभी बात करते हैं हम इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पता है किसको बोलते हैं? नहीं पता है? हम देखिए आपको बताते हैं। ये मैंने क्या किया, एक शंकु का निर्माण किया। ओके, हो गया निर्माण। ये पूरा कर्व सरफेस एरिया और नीचे वाला वृत्त, वही तो हो गया कर्व सरफेस एरिया। हम बोलेंगे कि भाई मेरे ये ले जाओ, इसको कलर करके आओ, तो आप जाइएगा ऐसे डुबा के कलर में निकालिएगा, तो ये भाग पूरा कलर हो जाएगा, और नीचे जो इसका बेस है वो भी ना कलर होगा। तो नीचे में क्या है, नीचे में क्या है, नीचे देखने में आप लोग बड़ी माहिर है, इसमें तो वृत्त है। ओ माय गॉड, वृत्त है। तो एक वृत्त को आप कलर करेंगे और इसके कर्व सरफेस एरिया यानी पाई आर एल को कलर करेंगे, तब इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। आएगा कि नहीं? यस आएगा। तो हम बात कर लेते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया का। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका हिंदी होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप बोलिएगा कि सर जी कर्व सरफेस एरिया जितना निकाले हैं ना, पाई आर एल, इसमें जोड़ दीजिए इसके नीचे वाला वृत्त। तो क्या जोड़ेंगे, पाई आर स्क्वायर, नीचे वाला का रेडियस आर है ना, तो आर स्क्वायर जोड़ दीजिए। तब क्या होगा, तब आप कॉमन, ओ माय गॉड, कॉमन लेने वाला बात, जहां दो को चीज दिख गया आपको, तो एगो चीज पकड़ के ले आइए। 2 को एक जैसा अगर आपको चीज दिखा तो एगो पकड़ लीजिए और उसको बाहर कर लीजिए। तो हमको दिख रहा है पाई पाई, दिख रहा है आर और आर दिख रहा है, तो पाई और आर को पकड़ के बाहर कर लिए। अब बचा यहाँ पे एगो एल प्लस उधर एगो आर। क्यों? क्योंकि इधर तो 2 आर था, तो एक आर को कॉमन किए, तो एगो आर को कॉमन किए, एगो आर बच गया। तो ये आपका क्या हो गया,
टोटल सरफेस एरिया, ये आपका एक फॉर्मूला हो गया और तिर्यक ऊंचाई का, और ये आपका एक फॉर्मूला हो गया कर्व सरफेस एरिया का। अभी हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों इसके आयतन के बारे में। अगर बात करें हम इसके आयतन के बारे में तो देखिए आयतन क्या होता है। आयतन समझाने के लिए मैं थोड़ा सा, अगर आप नोट इसका बना लिए हैं, नोट्स कर लिए अपने कॉपी में, तो मैं इसको मिटा सकता हूँ क्या? यस, हमको लगता है कि आप हाँ बोल दिए हैं। नहीं, आपके सामने नहीं है लेकिन फीलिंग आता है। चलिए ठीक है, इसको मिटाते हैं हम। तो हम अभी आपको आयतन समझाएंगे, बड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एक बार दिमाग से निकल जाएगा तो फिर रखते रहिएगा दीवार में चिपका के। कर्व सरफेस एरिया, ओहो कल तो याद किए थे, पाई आर एल था कि पी था, कुछ से कुछ मत याद कीजिएगा। हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि कॉपी में नोट्स बनाइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मेरा हक बनता है यार, आप लोग के बीच में आते हैं क्यों? क्योंकि आप के पास मेरा नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले, और फिर आप देख करके एकदम पढ़ाई का मजा ले, पढ़ाई मजा लेकर करने की चीज़ है नहीं। तो चलिए ठीक है, वैसे भी स्टूडेंट का धर्म होता है पढ़ना, और धर्म के साथ साथ कुछ कर्म भी करना पड़ता है। तो एक उंगली से लाइक और शेयर दबाने में क्या जाता। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, शंकु का आयतन बताने से पहले हम आपको बेलन के बारे में थोड़ा सा जानकारी देते हैं। पढ़ाएंगे पूरा नहीं, लेकिन बेलन का जानकारी रखना जरूरी है, तभी आपके माइंड में ये फॉर्मूला सेट हो पाएगा। तो देखिए हम वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं, आयतन की बात करते हैं। तो किसका आयतन? सबसे पहले हम एक बेलन बना लेते हैं, सिलेंडर। चलो ठीक है, यहाँ पे मैंने एक सिलेंडर का निर्माण करना है अभी, तो चलो ये मैंने कर दिया, ये सिलेंडर का मैंने निर्माण कर दिया। कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, ये तो जानते हैं, पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं आप। तो इस सिलेंडर का कुछ ना कुछ क्या होगा, रेडियस होगा ना, आर रेडियस होगा। हम बोलेंगे मेरे भाई कि इसी रेडियस का एक शंकु काट के निकाल लीजिए, तो आप बोलेंगे ठीक है सर, हम शंकु तो तुरंत काट लेंगे। देखिए ना, अभी तुरंत आप शंकु का शेप बता है, ऐसा, और यहाँ से ऐसा शेप। कैसा बता है सर? यहाँ से ऐसा शेप बता है और ऐसा, यही होता है शंकु। तो काट के निकालेंगे। हम बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों आप एक बात और बता दीजिए कि बेलन का आयतन कितना? तब बोलिएगा कि आधार का क्षेत्रफल, आधार वृत्ताकार, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इंटू ऊंचाई h। तो बोलेंगे बेलन का आयतन इतना। हम अब आते हैं पॉइंट पे, अभी समझने की बात है, थोड़ा सा आप मेरे प्यारे बच्चों समझिएगा। हम बोले आपको कि बेलन का आयतन कितना? तो पाई आर स्क्वायर एच। ओके, अभी बोले कि आप इससे ना आप एक शंकु काट के निकाल लीजिए। तो आपने शंकु एक काट के निकाला, तो आप देखिएगा कि तीन पार्ट में बट गया, एगो ई पार्ट, एगो ई पार्ट और एगो ई पार्ट, तीन पार्ट में डिवाइड हो गया। इसका मतलब आप कभी एक्सपेरिमेंट कीजिएगा ना, तो जो आपके घर में कोठी वगैरह है, उसी रेडियस का, जो कोठी होगा बेलनाकार आकार का, उसी रेडियस का, अगर हम उसी कोठी के रेडियस का और उतना ही हाइट का एगो शंकु काट के निकाल देंगे, तो उसमें 3 बार शंकु से गेहूं निकालेंगे और उस कोठी में डाल देंगे, तो कोठी फुलफिल हो जाएगा। नहीं समझे? कोठी जो है, ये जो शंकु बना, ये शंकु, इस शंकु को बाहर निकाले और 3 बार इसमें कोई भी लिक्विड भरे और इस बेलन में डाल दिए, तो बेलन फुलफिल हो जाता है। इसका मतलब इसको मिटा दिए हम, तो ये पूरे बेलन के आयतन का 1/3 है कि नहीं है? बताइए है कि नहीं है? हाँ है। तो पूरे बेलन का आयतन इतना, इसका 1/3 किसका? इस शंकु का आयतन। आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको बेलन का फॉर्मूला याद है, बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। और हम बोलेंगे कि शंकु का कितना, तो आप तुरंत से बता दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि शंकु का जो आयतन होगा ना सर, वो बेलन के आयतन का 1/3। तो बेलन का आयतन कितना? पाई आर स्क्वायर एच, और उसका 3वां भाग, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ऐसा ज्योमेट्रिकली प्रूफ है, ऐसा अपने मन सामने ही बता दिए 3 पार्ट होता है, ये प्रूफ है, इसका प्रूफ है। और मैं प्रूफ के ही आधार पे आप लोग के बीच में आके कुछ भी बताता हूँ। चलिए ठीक है, तो अभी आप आयतन के बारे में समझ चुके होंगे कि अगर हमको कोई शंकु का आयतन बोलेगा तो हम तुरंत से बता देंगे कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्यों? क्योंकि वो तो बेलन का 1/3 होता है। तो अभी तक में हम आपको बताए हैं मेरे प्यारे बच्चों
कर्व सरफेस एरिया जो होता है इसका पाई आर एल होता है, और इसका एच और इसका एल जो होता है तिर्यक ऊंचाई जो होता है वो कितना होता है, तो रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करें, टोटल सरफेस एरिया की बात करें, तो हम इसमें एक और क्या जोड़ देंगे, पाई आर स्क्वायर इसमें जोड़ देंगे, और फिर पाई को कॉमन कर लेते हैं, फिर आर को भी हम क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं, बच जाता है एल प्लस आर बच जाता है नहीं। तो ये हो गया कि टोटल सरफेस एरिया। अगर इसके आयतन की हम बात करें, आयतन वॉल्यूम की, शंकु के वॉल्यूम की बात करें, तो ये कितना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है इसका आयतन। बोलिए आपको शंकु समझने में कहीं किसी प्रकार का दिक्कत हुआ? नहीं हुआ होगा दिक्कत। हम आशा करते हैं कि आप घर में बैठ के अभी अच्छे से सीख रहे होंगे चीज़ों को। आप अच्छे से सीखते रहिए और आप मेरे साथ बने रहिए। हम इसी तरह का वीडियोज आप लोगों के लिए हर रोज लेकर के उपस्थित होंगे, और इसके बाद जब ये सारा चीज़ खत्म हो जाएगा तो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, और एक एक सवाल को बहुत ही अच्छी तरीके से ढूंढ के बनाएंगे। आप बनाइएगा, हम तो सिर्फ बताएंगे, प्रोसेस बताएंगे, बनाना आपको है, आपको आगे निकलना है। तो हम आपके उम्मीद पे टिके हुए हैं और आप मेरे उम्मीद पे टिके रहिए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।